इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कौन सी, टेस्ला जो ईवी बनाने में सबसे टॉप पर है, या इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल। आइए जानते हैं पूरी कहानी, वीडियो के एंड तक बने रहना। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो गाइस, दिस इज पीयूष एंजे एंड वेलकम टू द एंजे वर्ल्ड, जहाँ इन्फो होगी हटके विद सम झटके। टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंतज़ार हम आई थिंक पिछले साल से कर रहे हैं, और हमारे नितिन गडकरी सर ने भी कहा था कि अर्ली 2021 में टेस्ला इंडिया में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ ही नहीं। अभी तक टेस्ला का इंडिया में कोई अता पता ही नहीं है। क्या हुआ ऐसा जानते तो देखो यार, सो मेनी रीजंस बिहाइंड द सीन। लास्ट 2 ईयर की सिचुएशन आप सभी को पता है, सबकी फाड़ के रख दी। ऐसे में उसका अवेलेबल होना, इंपोर्ट ड्यूटी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, और भी कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में थोड़ा सा डिले कर रही है। तो देखो यार, पहले ये जान लेते हैं कि हम जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं चल सकती क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों? क्वेश्चन तो बराबर है। तो देखो गाइस, इसका रीज़न तो आप सभी को पता है। नंबर 1, पोल्यूशन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ना के बराबर करती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको जल्दी पता चल जाएगा। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। करंट सिचुएशन में पेट्रोल और डीजल के दाम जो आसमान छू रहे हैं ना, सच्ची में भाई जेब खाली हो रही है। अगर मनी भाई साथ ना होना तो कल पहली फुर्सत में निकाल। इन सब में अच्छा ऑप्शन बन जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी। ऐसे में टेस्ला इंडियन मार्केट में आ जाती है तो वेल नॉन, हमको अच्छी फ्यूचरिस्टिक कार यूज़ करने को मिलेगी। बट वेट, टेस्ला अगर इंडिया में आ भी जाती है तो भी उसकी सबसे सस्ती कार जो कि है मॉडल 3, उसकी शुरुआती कीमत यूएस में $38,000, जो कि इंडियन करेंसी में होते अराउंड 28 लाख रुपीज़ गाइस। और इंडिया में आते आते इसकी कीमत हो जाएगी 61 लाख तक, 61 लाख रुपए टेस्लाची बेस मॉडल। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक CBU कार होगी। अब CBU माने क्या? कंप्लीटली बिल्ट व्हीकल, जो कि पूरी रेडी कंडीशन में दूसरे देश से इंपोर्ट की जाएगी और यहाँ बेची जाएगी, जहाँ इन पर लगता है 100% इंपोर्ट ड्यूटी। तो हो गई ना वैल्यू डबल। और इंडिया में एटलीस्ट मिडिल क्लास फैमिली इतनी ज़्यादा प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला को एक ऑप्शन भी दिया था कि आप मेक इन इंडिया के तहत ये व्हीकल इंडिया में असेंबल करो। इससे होगा क्या? डबल फ़ायदा। अगर ये इंडिया में असेंबल होती है तो इनकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम होगी, मतलब ऑटोमेटिकली प्राइस डिक्रीज़ होगी। अगर प्राइस कम हो गई तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरा इंडिया में जॉब्स अवेलेबल होंगे, और टेस्ला कंपनी भी इंडियन मार्केट में ग्रो करने लगेगी। बट ड्यू टू सम रीजंस ये पॉसिबल नहीं हो पाया। बट आई होप कि आने वाले कुछ समय में ये पॉसिबल ज़रूर होगा। पर तब तक के लिए क्या, हम क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे? नहीं। और एक बात दिमाग में डाल लो यार, हम भी इंडियन से, हम भी किसी से कम नहीं। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इंडियन कार्स मैन्युफैक्चरर कंपनियों ने एक कदम आगे बढ़ाया। लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोका लेलैंड, हुंडई और भी बहुत सारी कंपनी। इन सब ने सोचा कि इतनी मगजमारी सहने से अच्छा हम ही क्यों ना इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के इंडियन मार्केट में उतारे। अब अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनियां इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतारे तो क्या आप उसे पसंद करेंगे? फॉर इंडियन पीपल इट इज़ गुड और बैड, आइए जानते। तो पहले हम शुरुआत करते कुछ नेगेटिव पॉइंट्स।
क्योंकि अच्छा सुनने का मज़ा तभी आता है जब नेगेटिव सुन लिया जाए। नंबर 1, लिथियम अवेलेबिलिटी, क्योंकि बैटरीज जो लिथियम से बनती है, क्या हम इंडिया में इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 2, टेस्ला जैसी फ्यूचरिस्टिक कार हम इंडिया में बना सकते हैं? चलो मान लो अगर बना भी ले तो क्या उसकी प्राइस हम इंडियन मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकते? चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा पॉइंट, गाड़ी तो ले ली पर चार्ज कहाँ करो? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद चार्जिंग स्टेशन तो अवेलेबल होने चाहिए। और पॉइंट नंबर 4, क्या इंडियन मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस सबसे कम 4 लाख से शुरू हो सकती है, यानी कि मतलब अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास आल्सो। तो इन सब पे सॉल्यूशन क्या है? व्हाट्स द सॉल्यूशन? अब आप बोलोगे कि तू कंफ्यूज कर रहा है। डोंट कंफ्यूज मी। एक तरफ बोल रहा है कि टेस्ला ईवी भी अच्छी और इंडियन ईवी भी अच्छी, और दूसरी तरफ बोल रहा है टेस्ला ईवी में भी कुछ कमी है और इंडियन ईवी में भी। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? क्या कहना क्या चाह रहा है तू? एक ही बोला, इस पे सॉल्यूशन क्या है? तो आइए जानते हैं, बट पार्ट 2 में ये सब हम डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि लंबा प्रवचन, छोटा अनशन और टेंशन ही टेंशन। जाने से पहले हमारा थिंक एंड आंसर सेशन। क्या आप इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेना चाहेंगे या अदर कंट्री के कंपनियों की इलेक्ट्रिक व्हीकल को? थिंक एंड आंसर। अब तक की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो पे कर देना है लाइक। शेयर करें अपने सभी दोस्तों और फैमिली के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, तो नीचे कमेंट करना है अपनी राय। और हाँ, क्लिक द बेल आइकॉन ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। दिस इज पीयूष एंजे। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। टिल देन साइनिंग आउट।